मौलाना ताहाल ना हुए राम, हुकूमत तरमीम लाने में नाकाम। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत की आईनी तरमीम कुछ दिन के लिए मौखर करने की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा, आईनी अदालत मिसाके जमहूरियत का हिस्सा है। जब इत्तेफाक राय हो जाएगा तो ड्राफ्ट भी पार्लियामेंट में आ जाएगा। अदलिया का बोझ कम करने के लिए तरमीम की जा रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरमीम होकर रहेगी, कोई रुकावट नजर नहीं आती। हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। परवेज रशीद बोले, बिल में ताखीर हुकूमती नाकामी नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। हुकूमत ने भी हिम्मत नहीं हारी, मौलाना को मनाने की कोशिशें जारी। वजीर आजम से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो फजलुर रहमान के घर जा पहुंचे। 48 घंटे में दूसरी मुलाकात की। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में भी आईनी तरमीम और राबतों पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। लीगी क़यादत ने भी टेलीफोनिक राबता किया। मौलाना की मामले पर अपनी पार्टी से मुशावरत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी, खतरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट उन्हें जाता है। खुर्शीद शाह कहते हैं, पार्लियामेंट को कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट को, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। पार्लियामेंट की वो वक्त नहीं रही जो पार्लियामेंट की होनी चाहिए थी। अभी जरूरत है कि असेंबली होगी और आवाम में असेंबली होगी। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे, वल्लाह 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 अल्लाह हाज़िर नाज़िर, किसी तौर पर आपकी 200 धमकी में नहीं आएंगे। हुकूमती लोगों के पास बिल का ड्राफ्ट नहीं तो बताया जाए, आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का कौमी असम्बली में सवाल। कहा कि पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी। हुकूमत और इत्तेहादियों ने असम्बली में चोरी करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में चोरी से की गई कानून साजी से बेहतर है मर जाएं। रात की तारीकी में कानून साजी को नहीं मानेंगे, किसी से डरने वाले नहीं, लड़ेंगे मरेंगे, किसी की धमकी में नहीं आएंगे। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। तरामीम का मुसव्वदा फाइनल होगा, अब तभी सामने आएगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा, कानून साजी भी इसी का हक है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट मुकर्रर नहीं करना, बिजली के खंभे लगाने का काम नहीं करना। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से होंगी, मुजव्विज़ आईनी तरामीम को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छी चीज गलत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। फैसल वावड़ा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। सहाफी ने सवाल किया, 2 दिन की हलचल के बावजूद तरमीम ना हो सकी। वावड़ा बोले, नाअहलों और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है, जो सियासत के चैंपियन हैं, पूछ लें उन्होंने क्या किया। उधर शेख रशीद कहते हैं, फजलुर रहमान ने पहला राउंड जीत लिया, अब सबको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। मुफ्ती महमूद ने भी तन्हा जुल्फिकार भुट्टो को शिकस्त दी थी। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है, नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बानी PTI का दावा। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, ये सुप्रीम कोर्ट से डर कर आईनी अदालत का क़याम अमल में ला रहे हैं। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम पर बदतरीन मुजालिम ढाने वाले आज जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, उनको अच्छा खाना, कूलर और अच्छी सहूलियात मिली हुई हैं। चाहती हैं उनकी तरफ से कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। उन्हें कहा जाता खुद खातून हैं तो खवातीन जेल में हैं। जो खवातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सजा काट रही हैं। जिसने मुल्क पर हमला किया, अब कानून तोड़ा, इस पर रहम नहीं है। PTI के 10 अरकान पार्लियामान जमानत पर रहा। पार्लियामेंट लॉजेस का सब जेल का स्टेटस खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की। शेर अफजल मरवत, वकास अकरम, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी शामिल। नईम शाह, अवैस हैदर, आहद शाह, जुबैर खान भी जमानत मंजूर होने पर रिहा हो गए। PTI की नई अदालत के क़याम की मुखालिफत बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नई अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीने जा रहे हैं।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं, बिल कैसे मंजूर कराएंगे? ये जबरदस्ती तरमीम कराना चाहते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम का लदम करार देने की दरख्वास्त दायर, मुजवज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की सदा। आइन में 26वीं तरमीम का मुजवज़ा बिल 54 तजावीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तकर्रुर की सिफारिश कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म से करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबराह या जज या पाकिस्तानी शरीयत का हामिल होना चाहिए। अदालत में चारों सूबों से एक मेंबर शामिल होगा। 8 जजेस की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहत। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोट लिख दिया। कहा कि खबरें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई, जो रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब। वज़ारत दिफ़ा ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर वाज़े जवाब देने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है? सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम शोबे की गैर मुल्की कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए इस्लाहात जारी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरा लंदन के बाद 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे।